नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गायत्री जी आजकल रेगुलर शोज नहीं कर रही हैं, थोड़ा भागा-दौड़ी चल रही है, कॉन्फ्रेंस की तैयारियां चल रही हैं, कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। स्पेशल इन्वाइटेड गेस्ट हैं, उनको कई बार पर्सनली इन्वाइट करना पड़ता है। हमारे साथ जो सेकेंड डे के स्पीकर्स हैं, दे आर वेरी बिग नेम्स। लेट्स हैव जस्ट अ स्मॉल लुक कि हमारे साथ कौन-कौन जुड़ा हुआ है। The very Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhaduria Ji, Tejasvi Surya, second day. Then we have Sujit Kumar, who's going to be a speaker on the first day, but also going to be present on the second day. Also, Vice Admiral Shekhar Sinha, Air Marshal Dr. Rajiv Sachdeva जी। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं मेजर जनरल CS मान, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल विनीत कौर जी, जिनके बारे में बहुत सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़ी हुई हैं, वो वहां पर बताएंगे। मिस्टर अंशुमन त्रिपाठी एंड ऑब्वियसली मी। 14th एंड 15th मार्च, दिस इज अ डेट यू शुड नॉट मिस। ऐसे बड़े मौके इतने अच्छे स्पीकर्स पैनलिस्ट के साथ बहुत कम आते हैं। प्लीज कैन योर टिकट्स एंड रजिस्टर सून। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज देखिए वहां पे एआई का कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था और द्रौपदी मुर्मू जी खुद उसी हॉल में भाषण दे रही थी जिस हॉल में हम बातचीत करने वाले हैं, हम प्रेजेंट करने वाले हैं विद द गुड लिस्ट ऑफ स्पीकर्स। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम। आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि उसी हॉल में एआई की डिस्कशन हो रही है और उसी हॉल में हमारा भी होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू जी, मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो एक ऐसा हॉल है जहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक डेफिनेटली मतलब वो जो मेरे अंदर उसका उत्साह ज़रूर है। मैं इवन आज जब ये एआई समिट होने वाला था, ये जो जिस कंपनी के लिए काम करते हैं इनवाइटेड थे, बट अगेन वर्किंग डे था एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस मैं वहाँ पे आज नहीं जा पाया, बट मैं 14 और 15 मार्च को ज़रूर वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा और सबसे मिलूंगा। एक तो इंटरेस्टिंग जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश से, और जो हमारी इस मुहिम में, हमारे इस हवन में अपनी सहायता देना चाहते हैं, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें डोनेट कर सकते हैं। जी मनीष जी, इस बात का तो थोड़ा मलाल रहेगा कि आप पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां पे एआई के समिट में। जी ज़रूर, वो अलग-अलग रीज़न था ऑपरेशनल एंड उसका क्या इम्पैक्ट है एग्ज़ैक्टली, सो इसलिए मैं पहुँच नहीं पाया। बट मैं 14 और 15 मार्च को ज़रूर रहूँगा, क्योंकि वहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका बहुत ही वाइड इम्पैक्ट है इन जनरल। एक इसमें गायत्री जी इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, आज सारे जो व्यूअर्स हैं जब वो देखेंगे और उनका उस पे ध्यान ज़रूर होगा कि यूएस के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, सर्जियो गौर, जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, वो आज वेस्टर्न आर्मी कमांड चंडीगढ़ विजिट करते हैं। वहाँ पे एक पोस्ट आता है उनका कि मैं वेस्टर्न आर्मी कमांड चंडीगढ़ में मैं जा रहा हूँ, और उस पोस्ट पे धड़ल्ले से बहुत सारी रिएक्शंस आती है। सबसे पहले जो सरकार के विपक्ष में है, कहना है कि क्या भारत ने वायसराय नियुक्त कर लिया, ऐसा अमेरिका वहाँ पे क्यों कर रहा है, अमेरिकन एम्बेसडर को हम क्यों जाने दे रहे हैं, ऐसा वो कौन-सा हमारे ऊपर और कुछ थोप रहे हैं। सबसे पहले मैं उस चीज़ को टेक्निकली क्लियर कर दूँ कि आप न्यूज़ सर्च करके देखिए, हमारे जो एम्बेसडर्स यूएस में रहे हैं, वो अलग-अलग टाइम पे यूएस के अलग-अलग बेस में उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो कि अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर यूएस में हो चुका है, उनसे मिलते हैं, उनके डिफेंस बेसेस पे जाते हैं, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि एम्बेसडर्स आपके डिफेंस बेसिस पे नहीं जा सकते हैं, और उसका एक वाइड रेंज इम्प्लीकेशन होता है, जो कि जनरली जियोपॉलिटिकल, आपका कोलैबोरेशन और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है। लेकिन सर्जियो गौर का विजिट, यहाँ पे मैं 3 चीज़ इसमें याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें बोल रहे हैं कि हम F-35 की ओर जा रहे हैं क्या, Su-57 को छोड़ करके। उसके लिए वो वेस्टर्न एयर कमांड जो दिल्ली में है वहाँ पे वो जाते, वो वेस्टर्न आर्मी कमांड नहीं जाते। सबसे पहले एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो एयरफोर्स के बीच का डील होता तो वहाँ पे आप दिल्ली में ही वो डिस्कशन हो जाती, आर्मी कमांड पे नहीं। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, वेस्टर्न आर्मी कमांड गए थे। दूसरा चीज़, इसमें एक आपने सबने देखा होगा, जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील के एग्रीमेंट्स, क्योंकि डील साइन नहीं हुआ, उसके जो एग्रीमेंट ऑफ डिस्कशन या फ्रेमवर्क ऑफ डिस्कशन जब डिक्लेयर हुआ था, तो उसके बाद एक मैप रिलीज किया गया था यूएस की तरफ से, जिसमें देखेंगे पीओके को भी, अभी जो कश्मीर है, ये मैप अब कभी भी किसी को लगा कि गलती से दे दिया, वो गलती से नहीं। जब भी कोई भी देश, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो ऑफिशियल बॉडीज होती हैं, जब मैप्स रिलीज करती हैं, बहुत सेंसिटिव चीज होता है।
लेकिन उस मैप में एक चीज था कि पीओके को, जो पीओजेके है, उसको भी भारत के नक्शा में दिखाया गया, जो कि अमेरिका जनरली ये काम पहले करती नहीं थी। और उसके साथ साथ जो अक्साई चीन है उसको भी भारत के नक्शे में दिखाया गया। और जब इसके ऊपर विरोध चालू हुआ, पाकिस्तान ने अपना रजिस्टर अमेरिका के साथ किया एंड ऑल, तो अमेरिका भी उसको ऐसा नहीं कि मैं माफी मांगता हूं एंड ऑल, बस चुपचाप उस मैप को उस पोस्ट में से हटा दिया। उसके बाद कोई और मैप पोस्ट नहीं किया, बस मैप को हटा दिया वहां से। ये एक इंडिकेटर, ये बस 1 सप्ताह 10 दिन पहले की बात है। उसके बाद दूसरा चीज इसमें एक और है कि जब ये विजिट हुई है, इस विजिट में साथ में इंडो पैसिफिक का जो यूएस का जो इंडो पैसिफिक का जो कमांड है, उसके जनरल भी उस विजिट में सर्जियो गौर के साथ शामिल थे। और तीसरा, इस विजिट में दिखाया क्या गया, एटलीस्ट जो पब्लिकली जो इंफॉर्मेशन सामने आया वो ये था कि कैसे यहाँ पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने क्या कैपेबिलिटीज दिखाई थी, हम कैसे 2 फ्रंट लड़ाई को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, हम कैसे, हमारा ऑपरेशनल रेडीनेस क्या है। अब लोग क्वेश्चन करेंगे कि देखिए ये सब चीज उन्हें क्यों बतानी थी। भाई ये सब वो चीजें हैं जो सरफेस लेवल पे कोई मीडिया जाएगा उसको भी ये पता रहेगा। यहाँ पे कोई हम अपने सीक्रेट्स वहां पे शेयर नहीं किया जाता है, ना भारत अमेरिका के साथ करेगा ना अमेरिका भारत के साथ करेगा। ये सिंबॉलिक जेस्चर होता है जनरली, जब भी आपके कोई भी एम्बेसडर जाते हैं सिंबॉलिक जेस्चर होता है। लेकिन इस सिंबॉलिक जेस्चर का मीनिंग क्या है? इस सिंबॉलिक जेस्चर का मीनिंग यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है या बाकी सिनेरियोस को बन रहा है, वो ये है कि भारत अगर कोई एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट या पीओजेके, पाकिस्तानी पीओजेके के ऊपर कुछ भी अगर या कोई भी ऐसा एक्शन लेना चाह रहा है जहाँ पे वेस्टर्न आर्मी कमांड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी तो हो सकता था कि वो साउदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, किसी भी और कमांड में जाते, जहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि इसके बाद अमेरिका वो कुछ करे ना करे वो चुप रहेगा जरूर। ये एक इंडिकेशन सामने से कहीं ना कहीं वहां पे देने की कोशिश है कि हम अवेयर हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे या क्या करने वाले हैं या क्या आप कर सकते हैं, एंड हम उसके हिसाब से चुप बैठेंगे। और वो चुप बैठने का उसके बाद बहुत से कि क्यों बैठेंगे चुप, अभी तो वो अमेरिका के फेवर में थे। एग्जैक्टली जिस वजह से वो वहां पे वो लोग कूद रहे थे कि अरे इतना बड़ा लेवरेज वहां पे मिलेगा। मैं बहुत पहले आपके ही शो पे कहा था गायत्री जी कि जो तिलस्म अभी ट्रंप को दिखाया है पाकिस्तान में, वो बहुत जल्दी टूटेगा, क्योंकि वो उन्होंने बहुत किसी, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यही चीज जो है ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होता है, और अमेरिका भी उसी तरीके का है। इसमें कोई अमेरिका दूध का धुला नहीं है, वो भी ये काम करता है। तो वहां एक दूसरे को जितना ठगना था वो हो चुका है। अब वहां पर एक ही लास्ट इंटरेस्ट बचा हुआ है अमेरिका का कि कैसे वो पाकिस्तानी सॉइल को यूज करे ईरान में जो भी उनको एक्शन लेना है, उस चीज के लिए बस वो वेट कर रहे हैं। उसके बाद उनका जो टेम्पररी जो भी पाकिस्तान को वेसल स्टेट जैसा यूज करना है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें आप देखिए कि ठीक है सर्जियो गौर का विजिट, लेकिन उसमें जो इंडो पैसिफिक का उनका जनरल है वो क्यों गया था? वो इसलिए गया था क्योंकि अगर अमेरिका को भी वहां पे इंडियन ओशन में उनको कुछ भी उनका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उस जगह को, उस इंडियन जो पर्टिकुलरली जो इंडियन ओशन वाला एरिया है उसमें आपके कॉन्फिडेंस में भारत नहीं है। देखिए ट्रंप के पिछले सारे बयानों के चक्कर में जो क्वाड का जो भी प्रोग्रेस हुआ था, वो प्रोग्रेस से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक उसमें हुआ। उसके बाद ट्रंप ने जितना पीछे ढकेला कि ब्रिक्स के ग्रुप को साइड करूंगा, ब्रिक्स के ग्रुप उतने और क्लोज हुए। बट उस क्लोज का मतलब ये नहीं है कि भारत चीन पे आंख बंद करके भरोसा करेगा, या भारत अभी डील हो गया तो अमेरिका पे आंख बंद करके भरोसा करेगा। भारत यहाँ पे ना मजबूर है, ना लाचार है, ना वो क्या कहते हैं लेजी होना, वैसा वो अभी आलसी है। यहाँ पे इंडिया जो भी चीज कर रहा है या जो ये आपको दिख रहा है, इट इज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, जहां पर हम ये बाकियों को भी इंडिकेट कर रहे हैं जो हमारे ईस्ट में बैठा हुआ, जिसको हम ड्रैगन या चाइना जो भी आप उसको रेफर करें, मैं नाम लेने से नहीं उसको इग्नोर कर रहा हूं, उसको भी इंडिकेशन जा रहा है कि हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी मिस एडवेंचर, तो भी दूसरा साइड है। और दूसरे साइड को भी कि अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम इंडिया को साइडलाइन या पुश बैक करोगे, तो हमारे पास अदर साइड, जो दूसरा साइड का ऑप्शन है, एंड अगेन कंडीशनल ऑप्शन में फिर से बता रहा हूं ये चीज, भारत अभी इस समय कोई दोस्त, कोई दुश्मन या ये नहीं देख रहा है। इट्स ऑल ट्रांजेक्शनल। इफ यू हैव समथिंग टू ऑफर, आई हैव समथिंग टू ऑफर टू यू, इफ नॉट देन देयर इज नथिंग। और जो भी ऊपर टॉप में पहुंचे हुए हैं उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चाइना उठा लीजिए, रसिया उठा लीजिए, यूएस उठा लीजिए,
all of them are having transactional relationship with everybody else. और जहां तक इसकी बात चल रही है कि अरे डॉलर एंड रुपी एंड ऑल, अगर एक ये सेपरेट टॉपिक है, कभी और करेंगे। रसिया खुद इस चीज को लेकर के काफी कंफर्टेबल है कि कैसे वो पॉलिसीज बनाएगा, जहां पे डॉलर और रूस की बातें होंगी वहां पे भी। बट इंडिया इज दैट वन फैक्टर। मैं आपको वापस टॉपिक पे लेकर आना चाहूंगी। ये जो आपने बताया वेस्टर्न आर्मी कमांड, इस पे जाने का मतलब क्या बनता है इनका? रूटीन विजिट बिल्कुल है वो ये? देखिए, वेस्टर्न आर्मी कमांड वही, जैसे एक साइड पाकिस्तान है, वेस्टर्न आर्मी कमांड ही उस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब हम टू फ्रंट प्रिपेयरनेस की बात करते हैं, तो वो काइंड ऑफ उस केस में जब हम चाइना अगर नॉर्थ ईस्ट वाले फ्रंट पे अगर एक्टिव होता है, उस केस में वेस्टर्न कमांड जो है, आर्मी कमांड, वो काइंड ऑफ एक सेंट्रल कमांड जैसे ऑपरेट करना चालू करता है, जहां से आपके दोनों साइड के जो वॉर है, चाहे जब हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, उसमें वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और पर्टिकुलरली सारे जो ऑपरेशन सिंदूर में हुए थे, वो वेस्टर्न कमांड से ही लिए गए थे। तो वहां पे क्योंकि, और जब हम बात करते हैं एयरफोर्स की बात होती है उसमें, लेकिन एयरफोर्स की बात इसलिए होती है क्योंकि हम राफेल और ये सारी चीजें, बट वो एक इंटीग्रेटेड एक्शन था, जिसमें नेवी भी एक पोस्चर में थी रेडी। उसके बाद आर्मी और जो एयरफोर्स है, और इवन जो हमारे अर्धसैनिक वाले बीएसएफ है, उसका एक इंटीग्रेटेड डिफेंस ग्रिड प्रिपेयर किया गया था, और सिक्योरिटी का जो ग्रिड था वो प्रिपेयर किया गया था, जहां पे एक्शंस हुए। एंड गिवन वो वही कमांड है जहां से इनके जो भी, चाहे अमेरिकन हथियार उधर तबाह हुए हो, चाहे अमेरिकन एसेट्स बर्बाद हुए हो, जो भी हुआ हो, एक क्लियर कट कि भाई तुम अगर आप विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक्शंस लिया था, यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग दैट। ये एक बहुत बड़ा विजुअल है कि यहाँ पे एक इंडोर्समेंट है कि आप उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर, इसलिए आप उसी कमांड को विजिट कर रहे हो जो कमांड आज से 6 महीना पहले इतना बड़ा कांड किया था। जब मैं कांड की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर है, उसी से, वहीं से कोऑर्डिनेट होकर के पूरा चीज हुआ था। इसमें और कोई भी आदमी के, बाकी डेफिनेटली सारे, जब भी वॉर होता है, आपके सारे जो भी बटालियंस, ग्रुप्स एंड एवरीथिंग इज रेडी, बट जो एक्शन में था वही कमांड था। और सर्जियो गौर का वहां पे विजिट करना एक इंडोर्समेंट है कि जो भी वहां पे एक्शन लिया गया, जो भी चीज हुआ, हम उसके साथ हैं, रैदर हम और उस चीज से समझने, सीखने या उसको इंडोर्स करने के लिए आए, साथ में इंडो पैसिफिक का जो जनरल है उसको लेकर के, कि जो भी अगर आपका यहाँ से टू फ्रंट एक्शन होता भी है, तो यू ऑल्सो वांट टू बी अवेयर कि हाउ मच रेडी, मतलब एक इनडायरेक्ट प्रेशर कि हम कुछ एक्शन अगर नीचे लेंगे, इधर अगर कोई उसका रिपरकशन आता है, तो आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट। बट आपको नहीं लगता ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है? ही इज अ यूएस एम्बेसडर, व्हाई शुड वी टेक हिम देयर? क्या चाइना बाकी कंट्रीज के एम्बेसडर्स को अपने थिएटर कमांड्स या आर्मी बेसिस या नेवी बेसिस पर लेकर जाती है? क्या रशिया लेकर जाती है? तो व्हाई शुड वी डू दैट? देखिए गायत्री जी, इसमें अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखेंगे, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, या इसका कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। मैं एग्जैक्ट में सारे नाम लूंगा तो बहुत सारा लिस्ट में नाम है, लेकिन 2025 हो या उससे पहले का भी जो इंडियन एम्बेसडर यूएस में रहे हैं, आपको उसका एक हिस्ट्री मिल जाएगा, जिसमें वो यूएस के बेसिस पे गए हैं। इवन कि एक मैं और आपको अगर सिमिलर एक चीज दिखाऊं, तो कुछ दिन पहले जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद बात कर रहे थे, तो देर वॉज ए न्यूज कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, वो यूएस के बेस पर वो ही विजिटेड देयर टू हैव मीटिंग विद सम ऑफ द जनरल्स। सो ये चीज कोई ऐसा नहीं अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने इस पे पोस्ट किया, इसलिए मैं, जब हम लोग शुरू कर रहे थे, मैं इस चीज को क्लियर किया, दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू। ये पहले भी ऐसी चीजें हुई है, जहां पे जो आपके कमांड है, और वो उस एरिया को ही विजिट करते हैं जिस एरिया में आपके कोई भी मीडिया या इस लेवल का एक्सेस रहता है। क्योंकि आर्मी के वैसे भी ऑपरेशन से सारी चीजें जो सीक्रेट होती है, और जहां पे आप जनरल, मतलब सिविलियंस को ले जाते हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा एक डिस्टिंक्शन या डिफरेंस या सेग्रीगेशन रहता है। इनका विजिट उतना ही तक लिमिटेड है इसमें, जहां पर आपके जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर होंगे, वो उसमें आपको ब्रीफ करेंगे कि हम यहाँ से क्या एक हाई लेवल ऑपरेट करते हैं। दिस इज एज गुड एज आप किसी मीडिया या किसी को भी वहां पे आप लेकर के जाइए और आप जो एक हाई लेवल व्यू दिखाते हैं। ये हमेशा एक स्ट्रेटेजिक इसका इंडिकेशन होता है कि यू आर सेइंग कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, पर्टिकुलरली जिसको आप फ्रेंडली नेशन कंसीडर करते हैं, यू आर वहां पे, आप ऐसा नहीं होगा कि आप चाइना के जनरल या पाकिस्तान के एम्बेसडर को आप ले जाकर के वहां दिखाएंगे, वैसा केस नहीं होगा। लेकिन आप जो आपके रिलेटिव, आप जिसको फ्रेंडली नेशन से आप मानते हैं, जहां पे आपके कुछ डिफेंस टाइज हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका को अलाउ कर रहा है। वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ व्यूअर से कि आप सर्च करके देखिए, आपको लिस्ट ऑफ नाम दिखेगा
कि इंडियन जो एम्बेसडर यूएस में रहे हैं वो यूएस बेसिस को विजिट किए हैं, जहां पे दे हैव मेट विद द यूएस जनरल्स एंड ऑल एट देयर बेस। एंड ये चीज के लिए पहले से वो सेटअप या ये चीज रेडी रहता है, जहां पे आप कोई भी सिविलियन वहां पे जब आएगा, उस सिविलियन को आप एक सिविलियन एरिया में ही बस रख सकते हैं, वो एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं जाएगा। वो सिविलियन आपके मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा डेलीगेट भी होता है, बहुत बार एयर कमांड्स जो आई मीन आर्मी कमांड्स होते हैं उसमें आपको स्कूली बच्चों का भी ट्रिप करवाया जाता है, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रहता है कि बाहर से देख लो क्या है नहीं है, ये उतना तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। इसका कोई भी अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि ये गलत है लॉजिकली, इस ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, देयर इज अ प्रेसिडेंट। इसका एक ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है यूएस ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा कुछ ऑपरेशन होगा, अब ये कुछ उसमें बोलने वाला नहीं है। Right. Thank you so much, Manish, for joining. This is very interesting. We didn't know कि they can always cross visit, and but secrets leak होने का डर नहीं रहता है वहां से कि secrets leak हो सकते हैं? देखिए उसमें आपके कौन लोग आ रहे हैं वो चीज वहां पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी अब सीआई एजेंट एंड ऑल, देखिए हर एक डेस्क एक दूसरे के डेस्क पे आपके इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि जो वॉशिंगटन में इंडिया के डेस्क के होंगे सारे साफ सुथरे नॉर्मल लोग होंगे, उसमें भी कोवर्ट ऑपरेशन करने वाले लोग बैठे हुए होंगे, एंड वाइस वर्सा। वो हर एक डेस्क पे होता है, आपका इंटेलिजेंस डेस्क जरूर वहां पे रहेगा। यहाँ पे जिसको आप परमिट करते हैं और कौन से एरिया में आप परमिट करते हैं, दैट इज वेरी लिमिटेड। वहां पे उतना सेफ्टी एंड ये खुद भी मेंटेन किया जाता है, उतना उसको सैनिटी की जो वहां एंटर कर रहे हैं या किस एरिया में एंटर कर रहे हैं, क्या डिवाइसेस के साथ एंटर कर रहे हैं एंड ऑल। और जो आपके ऐसे मिशन क्रिटिकल वो इस सब में कहीं प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ये चीज इसमें क्वेश्चन करना एंड ऑल, मुझे लगता है दैट इज हाईली इलॉजिकल, अगर जो अपोजिशन की तरफ से कुछ भी आ रहा है ऐसा डॉट, क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि इसमें कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज अब वो स्ट्रेट डील और इसके अराउंड वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, दे विल क्रिएट मैक्सिमम कंफ्यूजन यूजिंग इट। बट उनको खुद जाकर के देखना चाहिए, भारत में इससे पहले भी हुआ है और भारत के एम्बेसडर दूसरे देश में भी इससे पहले ऐसे एक्टिविटीज किए हैं, विच इज प्योरली अंडर दी जो हमारा जुरिस्डिक्शन एंड एवरीथिंग जो भी उसको बोलते हैं, उसमें ये चीजें एप्लीकेबल है। जी, थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले फिर से याद दिला देती हूँ, सेकंड डे इज गोना बी बम्बार्डिंग, दिस इज जस्ट द फर्स्ट लिस्ट, क्योंकि भाई 4 सेशन है तो 4 into 4 is 16, तो अभी हम जस्ट फर्स्ट वाला दिखा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, विल बी डिस्कसिंग ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल CS मान, तेजस्वी सूर्या, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी, सुजीत कुमार जी, लेफ्टिनेंट जनरल विनीत कौर, and then we have Vice Admiral Shekhar Sinha ji, we have Anshuman Tripathi ji, Dr. Sachdeva, and then obviously I am there. So don't forget to register. आप जिस ये जो QR कोड आपको नजर आ रहा है, आप इस पे जब फोन अपना स्कैन करते हैं गूगल से, तो ये आपको सीधे पासेस वाले सेक्शन में लेकर जाता है। और सीट्स जल्दी जल्दी भर रही हैं तो जल्दी कर लीजिए। आज देखिए ना, मैं खुद द्रौपदी मुर्मू जी के प्रोग्राम में हम लोग गए हुए थे वेन्यू पूरा फुल चेक करने, तो वहां पे हमें ही एंट्री नहीं मिली। तो ऐसा ना हो कि एंट्री के टाइम पे प्रॉब्लम हो। सो प्लीज बी लिटिल इन एडवांस। और जो लोग नहीं आ पा रहे किसी कारणवश और आप हमारी इस मुहिम में, इस कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आएं, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें। ऑल्टरनेट मीडिया आपकी अपनी फैमिली है, आपका अपना चैनल है, इसमें मदद करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर